राजस्थान में मराठा साम्राज्य के जिक्र को लेकर जो सियासी बवाल है जो देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो पूर्व राजघराने हैं वह अब जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें बदलाव की मांग है जो कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इतिहासकार हैं चंद्रशेखर सर, जिनसे हम बात करेंगे कि वह इसको कैसे देखते हैं। सर, लगातार अब जो सुर्खियां राजस्थान में और देश भर में जो सियासी बवाल है इस पर आ गया है कि मराठा साम्राज्य का जो जिक्र, जो नक्शा आया है 8वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी की किताब उसमें आ गया है और अब विवाद है जो शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं सर इसको? मराठा साम्राज्य के बारे में जानना चाहेंगे पहले तो। देखिए कि मराठा साम्राज्य जो था वो दक्षिण तक ही सीमित था और ये इस नक्शे के माध्यम से जो जानकारी मुझे भी मिली है, जो एनसीईआरटी की जो 8वीं की बुक है, कि पूरा आप देखें कि अहमदाबाद से लेकर के पूरा राजस्थान का क्षेत्र भी जो है वो पूरा बता रखा है कि यहाँ पर मराठा साम्राज्य था। दो चीजें हैं कि मराठे राजस्थान में आते थे, वो चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे और पैसा लेकर के चले जाते थे। कुछ राजघराने ऐसे रहे हैं जैसे कि जयपुर और जोधपुर, जहां पर उन्होंने दो भाइयों के झगड़े में कि कौन भाई बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, किसने पैसा दिया, उसकी तरफ से वो लड़ने के लिए आते थे। तो ये जो स्वरूप रहा है कि उन्होंने राजस्थान राजपूताना में इन इलाकों में उन्होंने अपना इंटरफेरेंस किया है, लेकिन साम्राज्य उनकी स्थापना मराठों की राजपूताना में पूरे में कभी भी नहीं रही है। और विशेष करके आप देखें कि मेवाड़ को भी उसके अंदर लपेटा गया है, तो मेवाड़ के अंदर तो इतना इंटरफेरेंस भी नहीं रहा है जितना इंटरफेरेंस जो है वो जयपुर और जोधपुर के घरानों में रहा है। तो साम्राज्य की निशानी जो होती है, मराठों का अपना झंडा था, क्या वो झंडा कभी राजपूताना में फहराया गया? मराठों के अपना जो अपने के सिक्के चले, उनका मराठों के उनके कोई राज्यादेश जो हैं, पट्टे परवाने, जमीनों के पट्टे, तो किस आधार पर उन्होंने मतलब कि इतना बड़ा साम्राज्य जो है बताने की कोई तर्क तो उनका होगा। तो एनसीईआरटी के जिन लोगों ने लिखा है उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने, क्योंकि मेरा ये मानना है इतिहासकार के नाते, इतिहास के विद्यार्थी के नाते, कि कोई भी इतिहासकार जो है, चाहे वो मराठा इतिहासकार है, सर युजनाथ सरकार है, चाहे वो राजपूताना का कोई भी राजस्थान का इतिहासकार है, किसी ने भी इस तरह के बड़े साम्राज्य का जिक्र अपनी किसी भी पुस्तक में नहीं किया है। तो इतना बड़ा ब्लंडर मैं मानता हूं कि जो इतिहास के सत्य को अनदेखी की गई है या जुटलाया गया है, ये इतनी बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। मेरा मानता हूं कि ये बहुत बड़ी हो सकता है कोई साजिश हो। फिर सर, जिस तरह से लगातार इतिहास में, क्योंकि एक तरफ कभी अकबर को महान बता दिया जाता है, कभी इस तरह की जो किताबें हैं जिसमें राजस्थान में जो मराठा साम्राज्य है उसको बता दिया जाता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूं कि मराठा साम्राज्य था ही नहीं, उनको बता दिया गया। ये बहुत ही टोटली गलत है। और आप सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये कि मेवाड़ को भी उसमें लपेटा गया है, अहमदाबाद से लेकर के जयपुर तक, जयपुर से आके मारवाड़ तक, जैसलमेर को भी, जैसलमेर में कभी मराठों ने कर भी नहीं वसूला है। मतलब राज्य तो छोड़िए, और जगह तो कर वसूला उन्होंने, चौथ और सरदेश मुखी, मेवाड़ से भी कभी कर नहीं वसूला। लेकिन इन सबको बता करके एक साम्राज्य जो बताया गया है, ये इतिहास की दृष्टि से बहुत ही गलत है। अब ऐसी गलती हुई है एनसीईआरटी के द्वारा, जो देश की सबसे बड़ी मानक संस्था है, पूरे देश की मानक संस्था है, और पूरे देश के अंदर एनसीईआरटी का सर्कुलेशन है, तो उनको गंभीरता के साथ में, और मराठों का इतना बड़ा साम्राज्य जो उसमें बताया गया है वैसा साम्राज्य था। इसी पुस्तक में आप देखें कि अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासक बताया है, इसी पुस्तक के पाठ में। तो मैं, चूंकि मैंने महाराणा प्रताप पर मेरी विदेश की पहली पीएचडी, मैं कहना चाहूंगा क्योंकि प्रसंग आया है कि इस किताब का जो भी लेखक है या भारत सरकार है, वो घोषित कर दे या इसके सामने एविडेंस ला करके दे कि अकबर जो था वो धर्मनिरपेक्ष शासक था। एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है धर्मनिरपेक्षता का। आप देखिए कि हल्दीघाटी युद्ध में जीता गया जो राम प्रसाद हाथी था, उस हाथी के नाम को भी अकबर ने हिंदू के नाम पर स्वीकार नहीं किया, और उसका नाम भी जो था पीर प्रसाद रखा। और ऐसे व्यक्ति को आप किताबों में लिख करके पढ़ाने को धर्मनिरपेक्ष शासक था, मैं मानता हूं कि उस किताब में बहुत सारी गलतियां हैं जो इतिहास के कई सत्यों को जुटलाती है।
मेवाड़ मेवाड़ को भी जैसे आप बता रहे थे, मेवाड़ का जिक्र रहा है। जिस तरह से जैसलमेर को लेकर जो जैसलमेर और जयपुर को लेकर जो विवाद है, उदयपुर के जो राजघराने हैं उन्होंने इसका विरोध जताया। तो मेवाड़ को लेकर सर क्योंकि कुछ इतिहास इसका बताएंगे आप? नहीं, मेवाड़ को लेकर के ऐसा है कि देखो, मेवाड़ ना तो कभी मुगलों के अधीन रहा। मुगलों के बाद में ये जो मराठों का जो अभी बताया गया है, वो मराठों के अधीन भी मेवाड़ कभी नहीं रहा। और मेवाड़ के बाद में आप देखें कि जो अंग्रेजों का राज रहा, अंग्रेजों के समय भी मेवाड़ अधीन नहीं था। दोस्ती लंदन की संधि थी, चित्रकूट का सिक्का जारी हुआ था, जो आज भी इतिहास में फेमस है कि हम बराबरी की बात करेंगे। तो 1818 की जो संधियां हुई है देशी राज्यों के साथ में, उन देशी राज्यों की संधियों का जो रिकॉर्ड है, वो आप आज भी देख सकते हैं कि वो अंग्रेजों के साथ में हुई है। और उसके पहले जो राजपूताना का, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ सभी आए हैं, उनका आप जो राजस्व रिकॉर्ड देखोगे, वो राजस्व रिकॉर्ड मुगलों के साथ में मिलता है। तो मराठों का साम्राज्य कहाँ रहा है। और आप सबसे बड़ी बात जो मैं आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूँ कि वो बात ये कि इसके बाद में आप देखें कि पानीपत का युद्ध हुआ था तीसरा, और पानीपत के युद्ध में जो संघर्ष हुआ है, तो पानीपत के युद्ध में मराठों के साथ में कौन से राजपूताना के शासक लड़े थे। एक भी राजपूत शासक मराठों के साथ में नहीं लड़ा। अगर राजपूताना मराठों के अधीन होता, तो यहाँ के सारे राजपूत पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का साथ दे रहे होते। तो किस आधार पर ये नक्शा बनाया गया है, ये मेरे लिए तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो ये थे इतिहासकार चंद्रशेखर सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि राजस्थान ही नहीं देश भर में यह मुद्दा है जो चर्चा पर बना हुआ है। कई सारे जो इस पर बयान हैं जो अब इस पर देखने को मिल रहे हैं। जो राजघराने हैं वह इसका विरोध जता रहे हैं, राजस्थान के जो लोग हैं वह इसका विरोध जता रहे हैं। और हमने भी जब सर से बात की है, तो क्या वाकई में जो किताब में लिखा हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि जो विरोध है वह जताया जा रहा है कि आपत्तियां हैं जो दर्ज कराई जा रही है। एनसीईआरटी जो बुक्स है, जो 8वीं कक्षा की बुक है, और जो तीसरा जो यूनिट है, उस यूनिट में उस जिक्र को किया गया है, उसका नक्शा है जो बताया गया है। और उसके बाद जो सियासत है, जो बवाल हैं, जो चर्चा है, जो इसको लेकर देखने को मिल रही है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।